हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलिए आज से हम एक और नया एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है जो कि ओमेगा वर्स है। इसमें टॉप हमारा वांगजी है, बॉटम विंग है। एंड इस एफएफ में आपको थ्रिल, ड्रामा, रोमांस और मिस्ट्री बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। शॉक पे शॉक मिलते रहेंगे। तो तैयार हो ना ठहाके लगा के हंसने के लिए, बहुत सारा एंजॉय करने के लिए और बहुत सारा प्यार देखने के लिए। स्टोरी का स्टोरी लाइन ऐसा है कि यूनमक जियांग क्लान, वहाँ पर दो राजकुमार हैं, दोनों ही ओमेगा हैं। एक है हमारा वी वुशियान जो कि वहाँ का बड़ा ओमेगा बेटा है, दूसरा है जियांग चेंग। उन दोनों से भी बड़ी उनकी सिस्टर है जियांग यानली जो कि एक अल्फा है। यूनमक में सभी लोग अपने ओमेगा राजकुमारों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। साथ ही राजकुमारों से उनकी माँ मैडम यू और पिता जांग फैमियान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी बहन का तो कहना ही क्या, वो तो उन पर जान छिड़कती है अपनी। जियांग यानली जो कि ऑलरेडी मैरिड है जिन जुशुआन के साथ, जिन जुशुआन जो कि जियांग क्लान में ही रहता है क्योंकि वो एक ओमेगा है। जिन जुशुआन का रिश्ता विंग के साथ और जियांग चिंग के साथ में काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो तीनों ही ओमेगा हैं। इसलिए वो काफ़ी कुछ ऐसा समझते हैं और जानते हैं जो सिर्फ ओमेगास को पता होता है। उनके हीट से रिलेटेड बातें, साथ ही उनके पीरियड्स आने की बातें। इस स्टोरी में आपको ओमेगास की हीट के अलावा उनके पीरियड्स के बारे में भी देखने को मिलेगा। एंड इस स्टोरी में विंग को देखेंगे जो कि बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। जियांग चिंग जो भी फंस जाएगा। इन दोनों के जो मंगेतर हैं वो भी एक तरीके से अपने बड़ों की जो डिसीजन होगा उसमें फंस जाएंगे। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी जो कि ऑब्वियसली विंग और वांगजी के बीच रहेगी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते होते रह जाएगी जो कि जियांग चेंग और जेबुजुन के बीच होगी। अब हम बात करते हैं इनके मंगेतर के बारे में। उनकी फैमिली है लान क्लान से। ये काफ़ी रेपुटेटेड क्लान है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में। इसमें दो राजकुमार है, राजकुमार लान वांगजी, राजकुमार लान सिचन, जो दोनों की आप अल्फ़ा हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है। लान कुरैन को चाहिए कि कोई ऐसा फैमिली मिले जिसमें दो ओमेगास हों, जिनके साथ ही इन दोनों नेफ्यू की शादी करा जा सके ताकि वो ओमेगास फ्यूचर में कभी भी लड़े नहीं, जिससे ये अल्फ़ा भी आपस में कभी ना लड़ पाएँ। उसे ऐसे दो ओमेगा चाहिए जिनके बीच में बहुत ज़्यादा बनती हो, प्यार हो और वो एक दूसरे से अलग कर ही ना पाए। इसलिए लान कुरैन आजकल अलग अलग क्लान में जाकर के घूम रहा है, पर किसी को ये नहीं पता कि लान कुरैन अलग अलग क्लान में क्यों घूम रहा है। इस बार वो जियांग क्लान घूमने गया। वहाँ उसने बहुत कुछ देखा। स्पेशली उसकी नज़र वी वुशियान पर और जियांग चेंग पर पड़ी, जो ऐसे भाई हैं कि वो एक दूसरे से कभी अलग होते भी नहीं हैं। साथ में सोते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में डांट खाते हैं, साथ में मार खाते हैं, साथ में गलती करते हैं। और अगर विंग गलती करे तो जियांग चेंग अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है, जियांग चेंग गलती करता है तो विंग अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है। लान कुरैन को भी तो ऐसे ही दो ओमेगास की ज़रूरत है जिनके बीच में ऐसा ही प्यार हो। उसकी खोज जहाँ जियांग क्लान में आकर के पूरी हो गई है, इसलिए ही उसने लान क्लान में संदेशा भिजवाया कि दोनों राजकुमारों को तुरंत ही जियांग क्लान में उपस्थित होना है। जियांग फैमिया को नहीं पता था कि अगर मास्टर लान कुरैन यहाँ और ज़्यादा दिन क्यों रुक रहे हैं। वो हर क्लान में 3-3 दिन रुक कर के आए हैं, पर यहाँ 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो गए नहीं हैं। लान कुरैन ने इन दिनों में एक बार भी जियांग फैमिया से उन दोनों ओमेगास के बारे में कोई बात नहीं की है। लान कुरैन को वी वुशियान बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वो डेयरिंग इंसान है, जो आता है मुंह में वो बोलता है और सच बोलता है, साफ साफ बोलता है, जो बोलता है सही बोलता है। जियांग क्लान वैसे बहुत रेपुटेटेड क्लान है और रॉयल भी है, इसलिए वांगजी के लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि उसे रॉयल ब्लड ही मिल रहा है। शाम को जब लान सिचन, लान वांगजी दोनों कुछ डिसिपल्स के साथ जियांग क्लान में आ गए थे, उन्हें भी नहीं बताया गया था कि लान कुरैन ने उन्हें आकर यहाँ बुलाया किस लिए है। वो दोनों लान कुरैन के पास गए, उन्होंने पूछा भी, लेकिन लान कुरैन ने मना कर दिया और बोला कि वो सुबह बात करेगा। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे, लान कुरैन, जियांग फैमिया, मैडम यू, बट ना ही तो उनमें से कोई बच्चा यहाँ मौजूद था, ना लान क्लान का ना जियांग क्लान का। तो लान कुरैन ने कहा, आपके दोनों बेटे नहीं दिख रहे, मेरा मतलब है आपके बच्चे यहाँ है नहीं, ना ही यानली दिख रही है। मैडम यू ने कहा,
ओह वो आज वो तीनों यहाँ आएंगे ही नहीं। उन तीनों का आज बाहर घूमने का प्लान है। उनके साथ में वो जिंजीशुआन को भी लेके गए हैं। वो सभी काफ़ी अच्छे कल्टीवेटर्स हैं, तो हमें उनकी चिंता नहीं है। लानकुरन ने बस कहा। देन वहाँ पर सिचेन और वांगजी आए। उन्होंने लानकुरन को बो किया। लानकुरन ने उन्हें इशारा किया कि वहीं बैठ जाए। वो दोनों वहीं बैठ गए बिना कुछ पूछे। देन लानकुरन ने मैडम यू से कहा, देखिए महारानी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ साफ साफ कहना पसंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी दाढ़ी पर अपने हाथ को फिरा रहा था। उसके बोलने के लहजे से ही लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो बकवास करने वाला है। ऐसा मैडम यू का सोचना था। जांग फैमिया को पता था कि उनकी वाइफ लानकुरन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लानकुरन ने कहा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं मेरे नेफ्यू के लिए, लान वांगजी के लिए और लान सिचन के लिए आप दोनों के बेटों का हाथ मांगता हूँ। जांग फैमिया बिल्कुल साइलेंट थे और मैडम यू का उन्होंने हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका बम तो फूटने वाला है। लानकुरन ने आगे कहा, इससे अच्छा रिश्ता तुम दोनों के बेटों के लिए हो ही नहीं सकता। मेरे नेफ्यू ताकतवर हैं, दिमाग वाले हैं, अच्छे क्लान से आते हैं, अच्छे रेपुटेटेड लोग हैं, पैसे वाले हैं। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें उन दोनों के लिए कोई नहीं मिलेगा। और डॉरी भी बहुत अच्छी आएगी। कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक नियम, ओमेगास जिस क्लान के होते हैं उस क्लान को ओमेगास के शादी करने के बाद उस क्लान को पैसे या फिर धनराशि दी जाती है, उसको डॉरी बोला जाता है। तो बेसिकली लानकुरन जियांग क्लान को डॉरी देने की बात कर रहा था। मैडम यू का पारा फट गया। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे इन दोनों नेफ्यू की शक्ल भी देखी है तुमने? कैसे दिखते हैं ये? मेरे दोनों बेटे बहुत सुंदर हैं, इनसे 1000 गुना सुंदर, इनसे 1000 गुना अच्छा दिमाग उनके पास है। उन दोनों का मैच करा के देखो, ये दोनों हमारे बेटों के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। 5 मिनट में मेरे बेटे इनको हरा देंगे। ऐसा बोलते हुए वो मास्टर लैंड के सामने चुटकी बजा रही थी। मास्टर लैंड देख पा रहे थे कि मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्हें भी गुस्सा आ गया। वो भी खड़े हो गए। जांग फैमिया भी खड़े हुए। उनके दोनों नेफ्यू भी खड़े हो गए। फिर क्या था, इन दोनों लान क्लान जियांग क्लान के बीच में बहस चालू हो गई। मैडम यू बोल रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों के बारे में कुछ भी बोलने की? तुम अपने नेफ्यू को यहाँ से उठाओ और वापस यहाँ से भाग जाओ अपने क्लान के लिए। मैं लड़ने से नहीं डरती। फैमिया, तुम डरते हो लड़ने से? हम बेचारे जांग फैमिया क्या बोले अपने वाइफ के सामने। उन्होंने लान कुरान की तरफ एक एपोलॉजिकल लुक दिया। तो कहा, नहीं यू, मैं नहीं डरता। मास्ला ने कहा, बस यही है, तुम डरते हो इससे। तुम इस औरत से डरते हो, इस औरत से। मैडम यू ने एक बार जांग फैमिया की तरफ देखा, देन कुरैन की तरफ देख के कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से बात करने की? तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मुझसे, ठीक है? इधर इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश ही मत करना। भूलो मत तुम मेरे क्लान में खड़े हो। कुरैन कहने लगा, देखा फैमिया, मैंने कहा था ऐसी औरत से शादी मत करो जो कि इतने नीचे क्लान से आती है। देख लिया इसकी ज़ुबान कैसे कैंची की तरह चलती है। मैडम यू ने कहा, कैंची की तरह चलती ही नहीं है, इवन हुक्म भी ऐसा देती है कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके तुम्हें वापस भेज दिया जाए। लिटरली मैडम यू उनको धमकी दे रही थी। सिचन शॉक में था कि उनके अंकल से ऐसे बात कैसे कर सकती हैं ये। उनके अंकल से आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं की है। ये उन्हें खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं। मैडम यू ने आगे कहा, अपने बंदर जैसे नेफ्यू को उठाओ और यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। किसी पेड़ पर चढ़ने के लायक नहीं रहोगे। लान क्रेन बहुत एम्बैरसिंग फील कर रहा था। ये लेडी को सच में बोलने का कोई लिहाजा नहीं है, उसके दिमाग में ये था। फैमिया ने कहा, यू शांत हो जाओ, शांति से बैठकर बातें करते हैं। यू ने जांग फैमिया को लगभग धक्का देते हुए कहा, क्या शांति से बैठ के बात करते हैं? ये क्या बातें कर रहा है? तुम्हें समझ में भी आ रहा है फैमिया? ये मेरे बेटों को मुझसे दूर करने की बात कर रहा है। फैमिया ने मैडम यू के पास आते हुए कहा, यू मेरी बात सुनो, हमारे ओमेगा बेटे हैं, एक ना एक दिन उन्हें दूर जाना ही है, तो क्यों ना उन्हें ऐसे हाथों में सौंपे जो उन्हें संभाल सके, जिन्हें हम जानते हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। मैडम यू समझने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। उन्होंने कहा, फैमिया, ये तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना? फैमिया ने कहा, ऐसी बात नहीं है यू, मेरी बात बैठकर शांति से सुनो, ठीक है? मैडम यू को जैसे तैसे करके फैमिया ने मनाया और वहीं बैठा लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के दौरान अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बेचारा लानवांग जी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था
कि उसकी शादी की बात कर रहे हैं उसके अंकल, उसे बताया नहीं। ऊपर से ये लेडी उसकी शादी उसके बेटे के साथ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इतना कुछ सुनाया है और वो अभी भी यहाँ बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सिचन बेचारा कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है। उसने अपने भाई की तरफ देखा, उसके भाई ने कुछ भी नहीं कहा। सिचन ने एक चाय किया। उनका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में हम देखते हैं मैडम यू और जांग फैमिया को। जांग फैमिया जो मैडम यू को हग किए हुए हैं, मैडम यू का सिर जो कि जांग फैमिया के शोल्डर पर है, वो बोल रही हैं, ऐसे कैसे वो कुछ भी बोल सकता है मेरे बच्चों के बारे में। तुमने सुना ना? फैमिया ने कहा, मैंने सुना। हमें समझना होगा यू, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में हमारे बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं है जो अपने घर पर रहा हो। सब ओमेगास की शादी 14 साल तक हो जाती है जब उनकी पहली हीट आती है, और हमारे बच्चे आज की डेट में दोनों ही, एक 20 का एक 19 का है। तुम्हें समझना होगा। मैडम यू ने कहा, वो इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए? मुझे कुछ पता ही नहीं चला कब वो मेरे हाथों से फिसल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है कल ही की बात हो जब मैंने वुशियान को, विंग को अपनी गोद में लिया था, जब मैंने जियांग चिन को अपने हाथों में उठाया था, उन्हें बोलना सिखाया था, उन्हें चलना सिखाया था, उन्हें लिखना सिखाया था, तलवार पकड़ना सिखाया था, बात करना सिखाया था। फिर मैंने कहा, यू तुम ज़्यादा भावुक मत हो। कोई नहीं, हम उनसे मिलने जा सकते हैं, या कहो तो कुरैन से बात करूं, उन दोनों बंदरों को यहीं रोक लूं। इस बात पर मैडम यू हंस पड़ी। उन्होंने गुस्से में भले उन दोनों लड़कों को बंदर बोल दिया था, पर सच में वो दोनों बहुत सुंदर हैं। बिल्कुल वैसे इंसान हैं जैसे मैडम यू को अपने दोनों बेटों के लिए चाहिए थे। बस उन्हें तब गुस्सा आ गया था क्योंकि लान कुरैन के साथ उसकी ज़्यादा बनती नहीं है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, तो बताओ तुम्हें वो दोनों पसंद है? यू ने कहा, फैमिया तुम मुझे चिढ़ाओ मत, मैंने बस गुस्से में उन दोनों बच्चों को ऐसा बोल दिया था। वो सच में बहुत सुंदर दिखते हैं, और स्पेशली वो छोटा वाला, उसकी गोल्डन आँखें कितनी कितनी सुंदर है ना। फैमिया ने कहा, वो दोनों बिल्कुल वैसे हैं जैसे तुम्हें चाहिए थे, है ना? यू ने कहा, बिल्कुल वैसे हैं। तो क्या तुम बात करोगे अब कुरैन से? फैमिया ने कहा, मैं करूं? मैडम यू ने कहा, तो क्या मैं करूंगी? फैमिया ने कहा, नहीं तुम मत करना, तुम करोगी तो काम बिगड़ ही जाएगा। तुम क्या समझते हो मैं काम बिगाड़ने वाली हूँ? फैमिया ने मैडम यू को पकड़ते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है यू, तुम तो काम बनाने वालों में से हो, अब गुस्सा मत करो। इवनिंग में जब वो तीनों बहन भाई और जिन जुशवान वापस आते हैं तो मैडम यू ने डोर पर खड़ी हुई मिलती हैं, जिसे देख करके जिशवान तो भागते हुए मैडम यू के पास गया। उसने कहा, माँ हमने आज बहुत मज़े किए। वुशियान ने बहुत मज़े कराए हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। यानली ने भी कहा, हाँ माँ वुशियान है ही ऐसा, जहाँ भी जाता है वहाँ मज़े हो ही जाते हैं। तभी चैंग ने कहा, हाँ माँ सच में, वो कुछ भी कहो, ये इंसान है कितना बुरा लेकिन मज़े बहुत अच्छे कराता है। तभी विंग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम लोग साथ नहीं होते तो मैं मज़े कैसे कराता। देन वो लोग बातें करते हुए अंदर आने लगे। मैडम यू ने पूछा, तुम लोगों ने क्या क्या मस्ती की? यानी ने कहा, हम लोगों ने टोफू खाया, बहुत सारी मिठाइयाँ चेक की और हमने वाइन भी पिया। मैडम यू ने कहा, क्या वाइन किस किस ने पिया? यानी ने अपनी जीभ को ही अपने दांत तले दबा लिया कि उसने क्या बोल दिया। विंग ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं माँ वाइन नहीं। सिर्फ आप भी ना, क्या बोलते हो, आपकी ज़ुबान कितनी फिसलती है। हम लोगों ने वाइन नहीं पी माँ, हम लोगों ने वाइन जैसा दिखने वाला शरबत पिया था। सिजे पूरी बात बताया कीजिए। यानी ने कहा, हाँ शरबत पिया था जो कि वाइन जैसा दिखता है, बहुत अच्छा था, हम लोगों ने वही पिया था। मैडम ये समझ तो गई थी ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पक्का शराब पी है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस हंसा और कहा, अच्छी बात है, शराब का हाथ मत लगाना, अच्छी चीज़ नहीं होती है। देन मैडम यू ने कहा, तुम लोग आज डिनर पर मत आना, तुम लोग अपने कमरे में रह कर ही डिनर करना, ठीक है? उन लोगों ने भी पूछा नहीं,
क्योंकि उनका भी आज कोई भी इच्छा नहीं थी बाहर आकर के कुछ भी खाने पीने की। उनका पेट तो पहले से भरा हुआ है, और अगर डिनर नहीं करते तो मैडम ये बहुत गुस्सा करती। इससे अच्छा है रूम में ले जाकर खाना ले जाएंगे, खाएं या ना खाएं इससे क्या फ़र्क पड़ता है फिर। वो नहीं खाएंगे। अभी बस इवनिंग का टाइम था। मैडम यू तो वहाँ से चली गई, यान ली और जिनजुशवान भी चले गए। अब बच्चे विंग और जियांग चेंग, उन दोनों ने खुद से ही कहा, क्यों चेंग, हम लोग क्या कमरे में चले? चेंग ने कहा, तुम्हें लगता है हमें इस टाइम पे कमरे में जाना चाहिए? चलो पॉन्ड में नहाने चलते हैं। विंग ने कहा, मेरे साथ रहते रहते तुम भी सुधर रहे हो। चेंग ने कहा, हे स्टूपिड, मैं सुधर नहीं रहा हूँ, मैं बिगड़ा एक हफ्ते से सुधरूंगा। ऐसे कह के वो दोनों ही हंसने लगे और यूनमक के सबसे सुंदर तालाब में जाकर के वो दोनों नहाने लगे। अपने रोप्स उतार करके सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में वो लोग पॉन्ड में कूद गए, छलांग लगाकर वहीं तैरने लगे। वहाँ उस पॉन्ड में किसी और को आने की इजाज़त है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रॉयल फैमिली आ सकती है। तो वो लोग ऐसे ही नहा रहे थे। विंग और जियांग चेंग एक दूसरे से वैसे भी नहीं शर्माते, वो साथ ही में तो रहते हैं। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ कोई और था जो उन दोनों को बड़े अजीब तरीके से घूरे जा रहे थे। कोई व्यक्ति जो उन्हें एकटक घूर रहे थे। जब जियांग चेंग को एहसास हुआ कि कोई तो है, कोई तो निगाह है जो उसे घूर रही है, क्योंकि एक है ना, ऐसा सो ही जाता है अगर कोई आपको एकटक बहुत लंबे समय के लिए देखता रहे। जियांग चेंग ने वहाँ देखा तो उसने पानी में अपने पूरी बॉडी को छिपा लिया। उसने विंग का हाथ भी पकड़ा और कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ क्या हुआ? आचिंग तुम भी ना। जियांग चेंग ने कहा, वहाँ तो देखो। उसने एक तरफ अपनी निगाहों से इशारा किया। विंग ने देखा तो वो भी अपनी जगह पर स्टिफ हो गया। उसने भी अपनी बॉडी को पानी में छिपा लिया। सामने ही दो लोग खड़े थे जिसे वो दोनों नहीं जानते। ये दोनों को तो उन्होंने कभी भी यूनमक में देखा ही नहीं है। पहली बार इन दोनों को जांगकैल में वो दोनों देख रहे थे। जियांग चेंग ने विस्पर करते हुए कहा, क्या ये हमें देख रहे हैं? विंग ने कहा, शायद, लगता तो यही है। तन विंग ने अपना एक हाथ उठाया और उन दोनों लड़कों की तरफ वेव किया। जियांग चेंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे, अगर वो हमें ना भी देख रहे हो ना, तुम्हारी हरकतों से देखने लगे, चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। शायद वो हमें नहीं देख रहे हैं। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन दोनों ने देखा कि वो दोनों लड़के जो उन्हें घूर रहे थे वो वापस जा रहे हैं। उन्हें जाता देखकर दोनों ही रिलीफ फील किया। एक गहरी सांस ली। तन वो जल्दी जल्दी से फटाक से उस तालाब से बाहर आए, अपने रोप्स को पहना और भाग गए वहाँ से। अपने रूम में आने के बाद में विंग ने तो दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और जियांग चेंग बेड पर जाकर बैठ गया। वो दोनों ही हाँफ रहे थे क्योंकि वो दोनों तालाब से यहाँ तक भागते हुए आए हैं। जियांग चेंग ने कहा, तुम मरवाओगे एक दिन, सच में। अगर वो लोग हमें देख रहे थे तो उन्होंने क्या हमें वैसे देख लिया है? विंग ने कहा, नहीं नहीं, वो लोग हमें नहीं देख रहे थे। पहली बात, ये दोनों है कौन और यहाँ कर क्या रहे हैं? उस फॉरबिडन एरिया में ये लोग गए कैसे, जहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों को जाने की इजाज़त है ना? जियांग चेंग ने कहा, हाँ, हमें जाने की परमिशन है। वो दोनों पता नहीं कैसे वहाँ आ गए। शायद मुझे लगता है विंग, उन्होंने हमें देख लिया है। विंग ने कहा, भूल जाओ, वो कोई मुसाफिर होंगे, यहाँ घूमने आए होंगे, इसलिए ऐसा हो गया होगा। ज़्यादा ध्यान मत दो, भूल जाओ, हम दोनों को सो जाना चाहिए। तभी उनकी डोर पर नॉक हुआ। जियांग चेंग ने कहा, अब कौन है? विंग ने डोर खोला तो कुछ सर्वेंट्स के हाथ में उन दोनों के लिए फूड था। विंग ने फूड को लिया और सर्वेंट्स को वहाँ से भगा दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का फर्स्ट पार्ट? आपको जैसे भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि डाउट में भी आप कमेंट करोगे। एंड ऑल इन ऑल, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो यार, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वीडियो पे लाइक, पता है मेरा इतना सारा एफ है, फिर भी एक भी एफ पे, एक भी वीडियो पे 1K लाइक गया ही नहीं है। पता नहीं क्यों, पर नहीं गया है। अरे करो ना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट भी करना, शेयर भी करना एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट भी करना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।